तो भाई घर में सबसे पहले कल हुआ इमरजेंसी टास्क। जी हाँ, कल बहुत देर होने की वजह से रिव्यू नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। और सब व्यूअर्स को विश यू अ मेनी मेनी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। यस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू जो मुझे देख रहे हैं। नए वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो सारी पूरी हो। आई होप योर ऑल ड्रीम कम्स ट्रू। यस। तो इमरजेंसी सॉरी, इमरजेंसी वार्ड की मतलब वार्ड का जो है टास्क आया था। और बाद में जब कंगना ने खुलासा किया कि उसकी मूवी जो आ रही है इमरजेंसी, उसके वजह से ये जो टास्क है वो रखा गया था। जी हाँ। तो सबसे पहले एक्टिविटी एरिया में हमने देखा कि बीमारी बतानी है, पेशेंट का नाम होगा, डॉक्टर चुने जाएंगे, उनका इलाज करना होगा, उनका ट्रीटमेंट और डोज भी देना होगा। तो सबसे पहले डॉक्टर बन के आए रजत दलाल और अविनाश मिश्रा। जी हाँ, रजत दलाल और अविनाश मिश्रा आए और उनको बीमारी का इलाज करना था। और वो बीमारी थी सेल्फिशनेस की बीमारी। कौन घर में सबसे बड़ा सेल्फिश है, उसकी बीमारी का इलाज करना। तो रजत और अविनाश ने बुलाया कशिश को। सबसे पहले तो कशिश को जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, ऐसी उड़ी ना वो मतलब बहुत दर्द हुआ होगा उसको। तो क्योंकि शॉक मतलब मुझे भी बचपन में लगा है और बहुत मतलब पूरा जो शरीर है वो वाइब्रेट होने लगता है और किसी को ना हो जाए शॉक। तो इनका पता नहीं मुझे ज़्यादा होता है कम होता है, लेकिन रियल वाला शॉक जो है ना लगा है मुझे। और बहुत मतलब पूरा हमें ना ऐसे कांपते रहते हैं 10-15 मिनट के लिए, ऐसा शॉक लगता है। तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। उसके बाद उसके ऊपर कीचड़ डाला गया। हाँ, और उसके बाद बर्फ बर्फ के ऊपर भी लेटाया गया। मिर्ची का लड्डू तक खिलाया गया कशिश को। और कशिश जो है ना बहुत मतलब चिड़ी हुई थी और क्या क्या बक रही थी, बाप रे, बहुत कुछ बोला है उसने। कुछ गालियाँ भी दी शायद उसने, उन्होंने बिग बॉस ने म्यूट कर दी और हमको पता है वो देती है गालियाँ। हाँ, नींद की गोली भी दी गई उसको। इसको एक शॉट भी दिया था कुछ पीने को, वो समझ में नहीं आ रहा क्या था मुझे, लेकिन उसको कुछ पीने दिया था और वो बहुत ही कड़वा था या कैसा था, लेकिन उसने नाक दबा के पिया भाई, सच में कुछ पिलाया भी था उसको ड्रिंक। और उसके बाद डॉक्टर बन के आए करण और अविनाश। ये बड़ा ट्विस्ट है अभी। और उनको इलाज करना था। लायर, घर में सबसे बड़ा झूठा कौन है? जी हाँ, झूठा, लायर। तो यार रजत ने तो ऐसा कुछ झूठ बोला तो नहीं मुझे लगता है। हाँ, वो अपने समीकरण बनाता है, गेम खेलता है, लेकिन इतनी ज़्यादा झूठी बातें। हाँ, वो अलग अलग ग्रुप में बैठा है, ठीक है, भरोसे के लायक नहीं, ये मैं मान सकती हूँ, वो उसके समीकरण है भाई। भरोसे के लायक नहीं बोल सकते, वो हम कह सकते हैं वो उसके समीकरण बनाता है, वो उसका गेम प्लान होता है। तो लायर के लिए रजत को बुलाया गया भाई, करण और अविनाश की तरफ से। तो भाई करण ने तो सबसे पहले बोला कि भाई मिर्च का लड्डू खा, उसने खा लिया। उसके ऊपर कीचड़ डाला गया, उसने ठीक है डालने दिया। उसके बाद वो अगर हमको मतलब पता है कि दाढ़ी जो है, दाढ़ी से बेहद प्यार है उसको, रजत दलाल को। और उसने मतलब वो कशिश का जब हो रहा था तब उसने दाढ़ी के लिए कुछ कहा था कि दाढ़ी से मुझे बेहद प्यार है, ऐसा कुछ। तो इसकी वजह से उसने कहा है ऐसे करण को, सॉरी इसके मतलब करण ने दाढ़ी ना उसके बाद यहाँ से ट्रिम करनी स्टार्ट की, यहाँ से यहाँ तक पूरी ट्रिम कर दी। रजत का गुस्सा देखने लायक था और सच में बहुत गलत किया था रजत ने, सॉरी करण ने, आई एम सो सॉरी, करण ने बहुत गलत किया था। रजत वो बोल रहा था रजत मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं काटना चाहता, मैं नहीं काटना चाहता। तो करण ने बोला तो ठीक है, उसके लिए मेरे सामने रिक्वेस्ट कर। और हम जानते हैं रजत दलाल रिक्वेस्ट करने वालों में से नहीं, वो हुक्म देने वालों में से, और वो अपने करने वालों से। तो उसने कहा नहीं नहीं तू करना है ना तो कर, मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बाद में जो करना है ना मैं बस करूँगा और वो तू देख लेना मैं क्या करूँगा। ऐसा सब कुछ हुआ है। और उसके बाद
करण ने दाढ़ी जो है यहाँ से ट्रिमर से काटी, यहाँ से ट्रिमर से काटी, और बाहर जो है सब बोल रहे थे गलत है भाई मत कर। विवियन भी बोल रहा था करण यहाँ पे गलत है मत कर, शिल्पा भी बोल रही थी गलत है मत कर, चुम भी यहाँ तक की बोल रही थी ऐसा नहीं करना चाहिए करण को। तो ईशा भी, लगभग सभी कंटेस्टेंट बाहर से उस मतलब करण को जो है बहुत भला बुरा कह रहे थे कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, जब वो कंफर्टेबल नहीं है तो क्यों करनी भाई। तो ये सारी चीज़ें जो है हो रही थी अंदर। और रजत दलाल बहुत गुस्सा था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ा था। और सच में उसने पहले बोला, रजत दलाल ने पहले तो बोला उसको काट के दिखा बॉडी, दाढ़ी, सॉरी बॉडी नहीं, काट के दिखा दाढ़ी। तो है ना उसने बोला हाँ काट के दिखा दूंगा। तो वो बोला ट्रिमर लेके आया डायरेक्ट, करणवीर मेरा डायरेक्ट ट्रिमर लेकर आया और उसको बिठाया और काटने लगा। तो बोलता ठीक है तो अभी कर ले, मैं तेरे को दिखाता हूँ बाद में कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमको तो पता ही है सारी चीज़ें। और उसके बाद बुलाया गया चुम और ईशा को। चुम और ईशा डॉक्टर थी और उनको दोगलेपन का इलाज करना था, और उन्होंने बुलाया रजत को फिर मिर्ची का लड्डू खिला गया, उसका वैक्स किया गया। भाई बंदा 10 से मस हो रहा है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो खटाखट खींच रही थी यार बाल निकल रहे थे कितने, मतलब चिल्लाते बंदे, लेकिन उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था यार। तो सच में बहुत सहन शक्ति यार रजत दलाल में तो मिर्ची के लड्डू खिलाए गए, कीचड़ डाला गया, कुछ उसको पिलाया भी गया, ड्रिंक, सब कुछ किया यार उसने बरका इसमें, सच में बहुत सब कुछ किया उसने, इसमें था वो। तो तभी उसी दौरान उसने बोला था कि मुझे दाढ़ी से बहुत प्यार है। एक्चुअली ना चुम और ईशा उसके पहले आई थी और उसके बाद में करण और अविनाश का ये वाकया हुआ था। तब उसने बोला था ना कि मुझे दाढ़ी से बेहद प्यार है, तब ये बात करण ने सुन ली थी। करण को हमेशा वही पॉइंट्स दबाने होते जो रजत की कमजोरी है, जब ये बात बता दूँ आपको मैं। तो उसके बाद रजत और चाहत को बुलाया गया और उनको इलाज करना था एटीट्यूड का। जी हाँ, किसका एटीट्यूड है घर में खराब, जी हाँ। और वो जो घर में बहुत एटीट्यूड दिखाता है, एटीट्यूड से रहता है, तो भाई रजत दलाल डेफिनेटली करण को ही बुलाने वाला था, उसको बदला जो लेना था भाई। हाँ, तो रजत दलाल ने पहले बुलाया, कीचड़ उसके ऊपर यहाँ से वहाँ तक सीधा मुंह पे फेंक के मार दिया उसने, रजत दलाल ने। जबकि अभी हम रजत की इस मतलब इस एटीट्यूड को भी, रजत के मतलब इस नेचर को हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई इतना करता है तो वो उसको डबल देता ही देता। तो कीचड़ फेंका, तो उसके बाद कीचड़ फेंका, फिर उसने बोला रजत दलाल ने, मैं ना करणवीर मेहरा की आईब्रो उड़ाऊंगा, दोनों आईब्रो उड़ाऊंगा, उसको पूरा टकला करूंगा और उसकी दाढ़ी भी पूरी काट दूंगा भाई करण बोला उसके बाद, तुझे जो बोल रहा है ना तो इधर में ये हिम्मत नहीं है और तू करके दिखा, बस मैं तेरे को दिखा दूंगा। रजत बोला मैं करूंगा ही करूंगा, तू बैठ जा। तो उसको ज़बरदस्ती जो है बिला, पहले तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए करण को, जिसके ऊपर करण बहुत चिल्लाया था। और इसके बाद कीचड़ धाड़ से फेंका उसके मुंह पर। उसके करण को पता था पहले ही कि ये अपने साथ सब कुछ होने वाला है, वो प्रिपेयर होके गया था। उसने सीधा टावल ऐसे कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत कीचड़ लगा था उसके ऊपर। फिर उसने बोला भाई आईब्रो उड़ाऊंगा, ये भाई करण तो मतलब थोड़ा सा डर ही गया, यार मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। तो ठीक है, तेरे को दाढ़ी काटनी ना, मैंने जितनी तेरी काटी तू उतनी काट, लेकिन मैं चाहत के हाथ से काटूंगा, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं। तो वो बोला चाहत ने काटेगी, मैं ही काटूंगा जो काटूंगा, तू बैठ, तुझे बैठना पड़ेगा। और करण बैठ ही नहीं रहा था। और इसके ऊपर दोनों की बहुत झगड़े और बहस जो है वो स्टार्ट हो गई, कुछ भी गालियाँ देना, बकना, कुछ भी। और फिर करण ने बोला तुझे बोल रहा है ना, तेरे बोलने की इतनी औकात नहीं, तेरे जैसे ना 2 में वैनिटी वैन के बाहर रखता हूँ और 2 मेरे साथ घूमते, ऐसा कुछ बोल रहा था करण। तो रजत भी भाई हमको पता है वो भी शेर है, वो बोलने लगा अरे वैनिटी में है ना, तो अभी किधर है, यहाँ पे मेरे सामने चुपचाप बैठ जा। तो इसके ऊपर बहुत झगड़े होने लगे। और ये सब शांत करने के लिए फिर कंगना रनौत आई और उसने फिर कहा कि राशन आधा अभी स्टोर में रख दो, क्योंकि तुमने ना ये पूरा इमरजेंसी टास्क जो है पूरा ख़राब कर दिया है, तो इसलिए मैं ही अभी करता धरता हूँ। अभी चलो अभी ये सारा राशन आधा का आधा पूरा स्टोर रूम में रखो।
तो उसने कंगना ने कहा कि मैं यहाँ फिल्म प्रमोशन के लिए आई हूँ इमरजेंसी, जो कि शायद अटल बिहारी नहीं, आई एम सो सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी तो यार श्रेयस तलपड़े बने। वो इंदिरा गांधी के ऊपर है, कुछ इमरजेंसी लगाई गई थी। तो उसने पूरा कहा है कि किस बात पे वो इमरजेंसी लगाई थी और क्या वाकया था। तो उसके बाद उसने सबसे पहले चेंज किया बीबी एंथम, और उसने कहा बीबी एंथम आज से बजना कैंसिल होगा, और आप आज से आपके जो पसंदीदा यहाँ पे एक जुक बॉक्स होगा, यहाँ पे 4 गाने होंगे, उसमें से आपका पसंदीदा गाना जो है आपको बिग बॉस को बताना होगा, वो प्ले हो जाएगा। और वहाँ पे उसने एक गाना लगाया, होठों पे लगाई तो हंगामा होगा, जो कि उसका ही है। तो वो सब, उसके बाद उनकी डांसिंग हुई, और उसके बाद लेडीज़ में पॉपुलर कौन है यहाँ पर, लड़कियों में कौन पॉपुलर है बाहर, किसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही। तो उसने कहा यार चुम और ईशा, और सबको बताना है कि यार चुम और ईशा में मतलब क्या है घर में, मतलब वो या घर में कैसे रहती है, कैसा उनका एटीट्यूड है घर में, या फिर वो रहनी नहीं चाहिए या फिर रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो कौन जेन्यून है और कौन फेक है। तो चाहत को पूछा गया, तो उसने कहा चुम जेन्यून है और ईशा बहुत बड़ी फेक है। तो उसने ये कहा। उसके बाद कीशा ने कशिश को पूछा गया कि कौन क्लियर है और कौन गलत फहमी में जी रहा है। तो उसके लिए क्लियर उसने दिया चुम को, और ईशा को दिया गलत फहमी का शिकार। जी हाँ, शिल्पा को पूछा गया कौन विजिबल है और कौन मतलब बैकग्राउंड में ऐसा कुछ। तो उसने विजिबल चुम को बताया, मतलब सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है ना चुम की तरफ गई, और नेगेटिव चीज़ें जो है ईशा की तरफ मतलब चली गई। उसके बाद श्रुतिका को ने करण को पूछा गया कि दोस्तों के साथ कौन खड़ी रहती है, कौन नहीं रहती। तो दोस्तों के लिए चुम हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन उसने ईशा के बारे में भी कुछ कहा शायद कि ये भी दोस्तों के लिए खड़ी रहती है, भले गेम कैसी भी खेले। तो उसके बाद श्रुतिका आई कि गलती कौन माफ़ करती है और कौन दिल में ग्रजेस रखती है। तो उसने कहा कि चुम माफ़ कर देते हैं, लेकिन ग्रजेस जो ईशा रखती है। उसके बाद अविनाश तो डेफिनेटली यार ईशा की साइड लेने वाला था, उसके ग्रुप की बंदी है। तो टॉप 5 में रहने के कौन लायक है और कौन लायक नहीं है। तो उसने कहा चुम लायक नहीं टॉप 5 के, लेकिन ईशा टॉप 5 के लायक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद इस टास्क में ना मेरा इतना दिल हर्ट हुआ है यार, आज मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि ना दिल वाले बंदे के साथ ना सच में जो दिल से रहता है ना उसके साथ कभी कोई अच्छा क्यों नहीं रहता, अभी बताऊंगी मैं आपको। तो कौन है जो लोगों के दिल में लीड कर रहा है, ऐसे 2 लोगों के नाम। तो बहुत लोगों ने रजत और करण का लिया। उसके बाद करण और विवियन का लिया किसी ने, शायद मुझे लगता है शिल्पा ने लिया करण और विवियन का, और उनको बिठा दिया गया वहाँ पे चेयर पे। तो उसके बाद कशिश आई कि कौन मैनिपुलेट करता है, कौन मैनिपुलेट होता है। तो उसने कहा कि करण मैनिपुलेट करता है और विवियन मैनिपुलेट होता है। उसके बाद अविनाश आया, उसको पूछा गया कौन विनर बनने के लायक है और कौन विनर बनने के लायक नहीं है। तो क्या लगता है आपको अविनाश को किसे कहना चाहिए था। दोस्ती के नाम पे सबसे बड़ा धोखेबाज है यार अविनाश मिश्रा, सच में। मैं ईशा को यार वो भले चुगली करे क्या कहे, उसने विवियन का साथ दिया, कैसी वो बंदी कैसी भी हो आई डोंट केयर, लेकिन वो अविनाश की तरह है ना ऐसा गंदा गेम नहीं खेल रही, अपने ग्रुप से ना मतलब कुछ अलग ही। तो अविनाश ने विनर बनने के लिए करण का नाम चुना, और जो विनर बनने के लायक ने उसके लिए विवियन को चुना। पता है आपको विवियन को बहुत हर्ट हुआ होगा डेफिनेटली यार, बंदा बहुत हर्ट हुआ होगा अंदर से। और मैंने उसके शक्ल पे देखा यार, मतलब कैसा लग रहा था उसको। मैं ये मतलब सोच सकती थी कि जब अपना ही दोस्त हमको धोखा देता है यार। अविनाश ने ना हमेशा छुरा खोपा है विवियन के दिल में हो या पीठ में हो, कहीं भी हो। मतलब मैं सच कहूँ ना यार, फिर मैं यार इन सब चीज़ों से अच्छा फिर यार शिल्पा अच्छी है यार। शिल्पा ने ठीक है करणवीर के साथ पहले किया, अभी डट के खड़ी है वो करणवीर मेहरा के साथ। अविनाश की तरह गेम खेल रही है वो, मैं ये नहीं कह रही वो बंदी गेम नहीं खेल रही, गेम खेल रही है,
लेकिन करण वीर के साथ रहकर खेल रही है। उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ 2 बार करने के बाद। अविनाश अविनाश क्यों कर रहा है ऐसा? अविनाश ने पहले तो विवियन को नॉमिनेट किया, उसके बाद अभी भी उसको ये बोला, और उस दिन भी विवियन ने जब राशन के लिए आवाज़ उठाई थी तब भी उसके मतलब ऑपोजिट गया वो, है ना। तो बहुत ही ना, क्या ही कहूँ मैं अविनाश के बारे में। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों की वजह से ना अविनाश पीछे खिसकेगा। विवियन के फैन जो है ना सिर्फ विवियन को और ईशा को वोट करने वाले, क्योंकि ईशा ही है जो विवियन के साथ उस घर में खड़ी है भाई, खड़ी है बंदी। कुछ भी कहे, चुगलीबाज कहे, क्या कुछ कहे, पर आज विवियन के साथ अगर कोई बंदी दिल से खड़ी है तो वही खड़ी है। हर चीज़ में मतलब उसकी साइड लेना हो या कुछ भी हो। तो अविनाश से ये, इनफैक्ट अविनाश को है ना टास्क होने के बाद, मतलब वो करने के आने के बाद ईशा बोल रही थी कि ये तूने क्या किया, हाँ तुझे नहीं समझ में आया कि ये तूने क्या किया, वो बोल रही थी। बिग बॉस ने वो चीज़ें दिखाई नहीं है, ईशा बोल रही थी उसको। तो अविनाश जो है ना कि अपने आप को बहुत मतलब मास्टर माइंड समझ रहा है। नहीं, तू मास्टर माइंड था अब तक, लेकिन अब तेरी गेम बहुत ही गंदे लेवल पे जा रही है अविनाश मिश्रा। तो अविनाश मिश्रा है ना दिल से नहीं खेल रहा है, वो किसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग खेल रहा है। लेकिन है ना इससे पहले जो भी बंदा है ना निगेटिव भी जा रहे हो बंदे, कोई बात नहीं, निगेटिव ही खेल रहे हो, लेकिन अपने ग्रुप के साथ रहते थे, अपने ग्रुप के मतलब नहीं डालते थे यार, नहीं डालते थे, छुरा खोपते थे। विवियन ने हमेशा अविनाश का साथ दिया, लेकिन अविनाश क्या कर रहा है। एनीवे उसके बाद कौन कन्फ्रंट करता है और कौन नहीं करता है, कौन कायर है। तो कन्फ्रंट करता है करण, और कायर दिया है चुम ने विवियन को। ईशा ने मतलब कौन चैलेंजेस लेते और इमेज, कौन इमेज की वजह से। तो उसने कहा, ईशा ने, ये खतरों के खिलाड़ी की इमेज लेकर विनर बनकर आया है करण, तो इमेज लेकिन विवियन जो है वो प्योर है और वो चैलेंजेस लेते हैं अपने आप पे, ये कहा है। और सच में ईशा बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट तुमने तो उसका साथ दिया। तो उसके बाद चाहत को पूछा गया कौन फेयर खेलता है कौन बायस के, हमको पता है चाहत के आंसर क्या है ना। तो फेयर खेलता है करण और बायस विवियन है, ओके। उसके बाद शिल्पा आई कि किसके फैन फॉलोइंग बढ़ेंगे और किसके घटेगी। तो भाई उसने कह दिया कि करण की फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और विवियन की घटेगी, वाह। उसके बाद रजत को पूछा गया कौन लीडर है कौन फॉलोवर है। रजत ने भी विवियन का साथ नहीं दिया, रजत ने कहा कि लीडर करण है और फॉलोवर है विवियन, जो कि यार मतलब मुझे लगा रजत के साथ इतना सब कुछ मतलब करण ने किया, उसके बाद एटलीस्ट वो विवियन की साइड लेगा, लेकिन ऐसा विवियन के साथ कल कोई भी खड़ा नहीं रहा इस टास्क के दौरान। सिर्फ ईशा थी जिसने उसकी मतलब साइड ली, बाकी अविनाश तक नहीं रहा खड़ा। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर आए घर में, प्रदीप जी, और उन्होंने बोला चाणक्य घर में करण है, चाहते सिंह वाली गाय। उसके बाद अविनाश ये राजा हरिश्चंद्र सत्य ईमानदारी में मर गया था। एकदम सही बात पकड़ी इन्होंने, एकदम सही बात, क्योंकि अविनाश का यही गेम उसको डुबा सकता है, पता है आपको ये बात। उसके बाद रजत राक्षस है, ईमानदार है और उसका मंगल स्ट्रांग है, ऐसा कहा है उन्होंने। श्रुतिका को कहा है लॉलीपॉप, पति के साथ बैठ के लॉलीपॉप चूसो, यही काम है आपका। उसके बाद चुम जो है गधा मजदूरी करने वाली है, नंबर 1 गधा बनो बस, यही कहा है उसको। उसके बाद विवियन को पूछा गया, विवियन ने कहा मुझे नहीं जानना है मेरा कुछ भी भविष्य, थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा मैं एक ही लाइन कहूँगा कि आप लंबी रेस के घोड़े हो। विवियन ने कहा ओके थैंक यू, बस ये, क्योंकि मैं ना जानता हूँ ना मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों को, वाह। उसके बाद ईशा को कहा सपनों की रानी है और आप सपनों में रहती है। फिर कशिश को कहा कि आप कछुआ हो, टॉप पर रहोगी लेकिन खरगोश मत बनो, जी हाँ खरगोश मत बनो। उसके बाद हमने देखा कि यार घर में हुआ है हैप्पी न्यू ईयर वाला जश्न, हैप्पी न्यू ईयर वाला जश्न। पहले तो भारती कंगना आई, फिर उसने टॉन्ट मारा कि मैं कशिश की तरह एंगल नहीं ढूंढती कंगना ने। उसके बाद ईशान को शालीन के ऊपर टॉन्ट मारा। फिर करण जो दोस्ती वाली एक्टिंग करता है उसके ऊपर टॉन्ट मारा। सोने का मुर्गा अवार्ड जो है रजत को दिया गया। कमियां गिनानी है तो
करण को अविनाश नहीं सॉरी चुम की शायद कमी आगे नहीं थी, अविनाश को ईशा की, तो अविनाश इसमें विनर बनाए। फिर दोस्ती मतलब दोस्ती एज अ गुड फ्रेंड्स वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो उनमें टाई हुआ है चुम करण और ईशा और अविनाश में दोस्ती का। तो ताने मारने वाला कौन है, तो श्रुतिका विनर बनी इसमें ताने मारने वाली। उसके बाद मुनावर की रोस्टिंग देखी हमने, थोड़ी देर के लिए विवियन ने सॉरी थोड़ी देर के लिए मुनावर आया और माहौल बना दिया मुनावर ने, सच में बहुत अच्छी रोस्टिंग की यार। मतलब करण की हो रजत की हो, सच में कमाल कर दिया उसने। उसके बाद मुझे लगता है ईशा की हो, तो उसके बाद रायता एक्सप्रेस अवार्ड जिसके लिए चाहत को विनर बनाया गया क्योंकि रायता फैलाती है ये बंदी इसलिए। उसके बाद पॉज करके बोलना, मतलब रुक रुक के जो बोलता है, तो विवियन को दिया गया, ये विवियन विनर बना। उसके बाद मिला सेक्सीला मर्द मिला है करणवीर मेहरा को, जी हाँ। उसके बाद अभिषेक और समर्थ आए और उनमें क्या वड़ा पाव बनाने का कुछ कंपटीशन हुआ, चैलेंज लिया था। फिर अभिषेक समर्थ और करण और अविनाश की जोड़ी थी जिसमें करण और अविनाश जीत गए और ये हार गए। फिर हमने देखा आज के एपिसोड में शिल्पा की बेटी आने वाली है, ईशा की माँ आने वाली है, अविनाश की माँ है, चाहत की माँ आने वाली है, विवियन की वाइफ आने वाली है। और हमने देखा कि विवियन बहुत इमोशनल होता हुआ, अब उसकी वाइफ जो है ना उसको बताएंगी क्या करना है क्या नहीं। सच कहूँ तो कल का एपिसोड पूरा मतलब न्यू ईयर के जश्न में गया, लेकिन ये दो चीज़ें घटी ना उसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हूँ। अविनाश ने यार विनर करण को बना दिया जो कि बहुत ही मतलब अपने ग्रुप में मतलब ऐसी चीज़ें क्यों। उसके बाद इमरजेंसी वार्ड में रजत का और करण का, इसके अलावा कल के एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हैप्पी न्यू ईयर के टास्क वगैरह थे, कुछ नहीं बाकी। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा रिव्यू ज़रूर बताना मुझे, और आपको वंस अगेन विश यू मेनी मेनी हैप्पी न्यू ईयर। आपको नया साल बहुत ही अच्छा जाए, आप बहुत तंदुरुस्त रहे इस साल। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइस।